Assalamu alaikum, dear students. I am Waqas Akbar and you are again in Success Link Academy. Students, we are going to start chapter number 1, lecture number 3, and our today topic is supplementary quantities. So, स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज किए थे, वन वाज बेस क्वांटिटीज एंड वन वाज डिराइव्ड क्वांटिटीज. आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सो स्टूडेंट, जिस तरह हमने बताया कि 1960 में एक कमेटी बैठी गई थी जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड यूनिट्स दिए थे. तो याद रखें, उन्होंने आपके फिजिकल क्वांटिटीज को ऑफनली टू क्वांटिटीज में क्या किया था, कैटेगराइज किया था. वन वाज बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड. जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज था, तो याद रखिएगा इसके जो यूनिट्स थे, इसके दो यूनिट्स हैं, वन इज रेडियन एंड सेकेंड वन इज स्टेरेडियन. इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स उसमें एक्सक्लूड थे, और बिकॉज ये जो थे ये पेवरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज थे और ज्योमेट्री के साथ रिलेट करते हैं, तो इसे हम थर्ड कैटेगरी में हमने इसे शामिल किया और इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड इसके जो यूनिट्स हैं उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. एक आपके पास होता है प्लेन एंगल और एक आपके पास होता है सॉलिड एंगल. स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको चाहिए कि इनके दरमियान जो आपका सबसे बिग डिफरेंस है वो जाने, तो वो याद रखिएगा, वो ये है, जो आपके पास प्लेन एंगल होता है इट इज 2D, मीनिंग इट इज 2 डायमेंशनल, और जो आपके पास सॉलिड एंगल होता है इट इज 3D, मीन्स इट इज 3 डायमेंशनल. What is mean by 2-dimensional and 3-dimensional? So इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल पे गौर करें, और वो ये है कि अगर आपके पास अगर कोई रिंग है, जो हम रिंग पहनते हैं ऑफनली, वो रिंग जो है वो आपके पास क्या होता है, 2-डायमेंशनल होता है, जिस तरह सर्कल के शेप के मुताबिक होता है उसकी तरह होता है, सिमिलरली टू शेप ऑफ द सर्कल. और जो आपके पास 3-डायमेंशनल होता है, तो इसका एग्जांपल जो है वो स्फीयर है. शेप ऑफ स्फीयर के मुताबिक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं 3-डायमेंशन, मींस वो स्फीयर, मींस लाइक बॉल. जो बॉल होता है वो आपके पास स्फीयर होता है और वो क्या होता है, 3-डायमेंशनल होता है. चलिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मजीद जानने के लिए हम डायग्राम की मदद लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, जाहिर तौर पे ये दोनों डायग्राम तो सिमिलरली एक जैसे हैं, बट आप सपोज कर लें कि इट इज अ सर्कल और ये जो है ये आपके पास स्फीयर है. सो प्लेन एंगल क्या चीज होगी, तो कंसिडर इस सर्कल का आपके पास क्या है, सेंटर है, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक इसका जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस. और जो इस सर्कल की बाउंड्री जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं उस पे हम एक आर्क लेते हैं, और लेट हम ये आर्क इतना लेते हैं और इसे हम फॉर एग्जांपल एस से डिनोट करते हैं, और ये आर्क हम इतना लेते हैं कि ये एस और ये आर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं. तो फिर इनके दरमियान जो रेशो बनती है उसे हम कहते हैं थीटा, और ये थीटा यहां पे फिर किस चीज के बराबर होगी, 1 रेडियन की. मीन फॉर 1 रेडियन द आर्क ऑफ द सर्कमफेरेंस शुड बी एंड मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. इसका फार्मूला ये है कि थीटा इज द रेशियो बिटवीन एस बाय आर, और रेडियंस का क्या होगा,
यूनिट होगा। जब आपके पास जो s है इट इज द आर्क अनसरकमफेरेंस, वो r के इक्वल हो जाए, सो r विल बी कैंसल आउट एंड इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। सो आपके पास थीटा किसकी इक्वल होगा? 1 रेडियन के। सिमिलरली अगर आप यहां पे गौर करें तो ये आपके पास स्फीयर है लाइक अ बॉल, और उसका आप एक सेंटर कंसीडर करें। सेंटर से इस सरफेस तक आपके पास जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस r कहते हैं। लेट इस सरफेस पे हम एक एरिया का पार्ट लेते हैं, और जब एरिया का पार्ट अगर आप सपोज करें ये आपके पास इक्वल हो r स्क्वायर के, मीन जो आपने एरिया लिया और वो आपके पास होगा इक्वल हो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वो सॉलिड एंगल होती है और वो आपके पास इक्वल होती है 1 स्टेरेडियन के। यहाँ पे फार्मूला इस तरह होता है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड स्टेरेडियन SR। सो अगर आप देखें तो एरिया अगर आपके पास r स्क्वायर आ जाए तो r स्क्वायर विल बी कैंसल आउट एंड यू विल रिमेन विद 1। सो आपके पास फिर सॉलिड एंगल किस चीज के बराबर होगा? 1 स्टेरेडियन। मीन 1 स्टेरेडियन तब इक्वल होगा जब आपका जो सरफेस पे आपने जो एरिया का पार्ट लिया है वो किस चीज के बराबर हो? स्क्वायर ऑफ द रेडियस। So students, that was a very simple concept of plane angle and solid angle. इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस अगर आप गौर करें तो वो ये है कि रिमेंबर कि आपके पास जो सर्कल होता है तो इसमें 2 पाई रेडियंस होता है। हाउ मच रेडियंस? 2 पाई। कहां से निकलता है? सिमिलरली यहाँ पे पुट कर लें कि आपके पास सरकमफेरेंस हमेशा जो टोटल होता है वो 2 पाई r के इक्वल होता है, और r बाय r डिवाइड हो जाएगा तो आप रिमेन विद 2 पाई रेडियंस। मीन जो सर्कल है वो आपके सर्कल में आपके पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो 2 पाई रेडियंस अगर आप डिग्री में देखना चाहते हैं तो ये 2 पाई रेडियंस किस चीज के इक्वल होगा? 360 डिग्री के। सिमिलरली सॉलिड एंगल के साइड पे अगर आप देखें तो एरिया ऑफ द स्फीयर हमेशा हमारे पास इक्वल होता है 4 पाई r स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ पे पुट करें 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो r स्क्वायर विल बी कैंसल आउट एंड यू विल रिमेन विद 4 स्टेरेडियंस। सो मीन जो आपके पास स्फीयर होता है हमेशा उसमें कितने स्टेरेडियंस होते हैं? 4 पाई स्टेरेडियंस। सो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मच आर द रेडियंस प्रेजेंट इन सर्कल, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 पाई रेडियंस। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्फीयर में कितने स्टेरेडियंस होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियंस। सो इट वाज अ सिंपल स्टूडेंट्स, एंड उम्मीद रखता हूं कि आप इस पे समझ गए होंगे, और इसके जो इनके दरमियान बिग डिफरेंस है उसके दरमियान जो आपने पहचाना होगा कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सो बिग डिफरेंस जो हमने पढ़ा कि ये 1 is 2D, 1 is 3D, और इसका जो यूनिट है इट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैं एक क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इन प्रीवियस लेक्चर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने फिर नहीं बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बेस क्वांटिटीज में जो आपके पास मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बेसिकली वो तो है एक ही चीज, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है जो आपके पास बेस क्वांटिटीज में ये मास है तो ये मास बेसिकली एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, और जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये एक माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है। दोनों में फर्क क्या है बेटा? वो फर्क ये है जो आपके पास मास है तो मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट का मतलब ये है कि ये मास बड़े ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? डील करता है। मींस अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में अपने आप को समझाने की कोशिश करें तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकें
उसके लिए हम किसके मदद लेंगे, हम लेंगे मास का। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वो डील करते हैं किस चीज के साथ, पार्टिकल के साथ, वो पार्टिकल जिसके लिए जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो, इग्नोरेबल हो। समझ आ रही है ना। और जो मींस जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इनके लिए आप यूज करते हैं जहां पे एवोगाड्रो नंबर के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं, जहां पे एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर जो आज हमने पढ़ा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनके दरमियान रेडियंस, रेडियंस। सो इसके रिगार्ड्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सो कमेंट करिएगा और आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।